वेलकम टू टारगेट हरियाणा। मैं हूं कैलाश साहू और आज CHSL का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगी, आपको राइट आंसर उनके बताऊंगी और उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगी जो कि आने वाली शिफ्ट में आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अगर आपने आज का एग्जाम आप देकर आए हैं तो आपके लिए ये वीडियो इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि आपको उनके आंसर पता लग जाएंगे, और अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आपको इसलिए बेनिफिशियल हो जाएगा क्योंकि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता लगेगा और किस तरह के क्वेश्चन जो है अभी आने वाली शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलिए आज की क्लास में देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे आज के एग्जाम में। एक क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, BCCI की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1928 को BCCI की स्थापना होती है। अब BCCI से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। BCCI की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना इसकी हुई है 1928 में, मैंने आपको बता दिया। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, महाराष्ट्र में, और इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। वाइस प्रेसिडेंट पूछे जाएं तो राजीव शुक्ला रहेंगे। सेक्रेटरी अगर पूछे जाते हैं यानी कि सचिव अगर पूछे जाते हैं तो जय शाह रहेंगे। पुरुष क्रिकेट टीम के अगर कोच पूछे जाते हैं तो राहुल द्रविड़ रहेंगे। महिला क्रिकेट टीम के कोच पूछे जाते हैं तो रमेश पवार रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं ICC की, इससे भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। ICC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रहेगी। हेडक्वार्टर क्या है? दुबई में है, दुबई UAE में पड़ता है आपका, वो भी आपको ध्यान रखना है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड देश से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से देश से हैं। न्यूजीलैंड से हैं ग्रेग बार्कले। और CEO अगर पूछे जाते हैं तो जियोफ अलार्डिस रहेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? रीजनल रूरल बैंक पूछा गया था भारत का पहला, तो ये है आपका प्रथमा ग्रामीण बैंक जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में है। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का प्रथम ग्रामीण बैंक जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपसे पूछा गया था कि लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर वोन बाय, ठीक है, तो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है किसके द्वारा जीता गया था? तो ये 2022 का जीता गया था एम्मा राडुकानु के द्वारा जो कि ब्रिटिश की टेनिस प्लेयर हैं। 2021 का पैट्रिक हेमोस सेकंड को मिला था, ये अमेरिकन फुटबॉलर हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शायद कि भारत के कौन से वो खिलाड़ी थे जिन्हें लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था या नामित किया गया था, तो वो भारतीय खिलाड़ी थे आपके नीरज चोपड़ा। तो 2022 के अवार्ड के लिए इन्हें नॉमिनी घोषित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एक संघीय विशेषता नहीं है? तो आपका राइट ऑप्शन था उसमें दोहरी सरकार, जो भारतीय संविधान का एक संघीय विशेषता नहीं है। संघीय विशेषता क्या क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये होता है, भारत के संविधान की संघीय विशेषता जो है द्विशासन होता है, लिखित संविधान होता है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय। तो दोहरी सरकार जो है आपका ऑप्शन में था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में कौन सी नदी 80% बेसिन बनाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो गोदावरी है। गोदावरी नदी जो है ये 80% बेसिन बनाती है और ये महाराष्ट्र की नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, IPL 2021 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी? तो ये जीती थी ऋतुराज गायकवाड़ ने। 2021 की बात हो रही है यहाँ, 2022 के IPL अभी चल रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस आपके 2021 के IPL से पूछे जा रहे हैं और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो है आने वाली शिफ्ट में पूछे जाएंगे, तो वो सारे आप जान लीजिए। ऋतुराज गायकवाड़ जो है इन्होंने 16 मैच खेले थे और 635 रन जो है बनाए थे, सबसे ज़्यादा रन बनाए थे इन्होंने, इसीलिए इन्हें जो है IPL 2021 में ऑरेंज कैप दी गई थी। वर्ष 2021 में इंडियन प्रीमियर लीग के किस संस्करण का आयोजन हुआ था? तो वो 14वां संस्करण था। और IPL 2021 का खिताब जो है किसने जीता था? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था और उपविजेता रही थी कोलकाता नाइट राइडर्स। ये सारे फैक्ट्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये जो है आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। IPL 2021 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता था? तो ये अभी बताया ऋतुराज गायकवाड़ है। ये क्वेश्चन जो है आज की शिफ्ट में पूछा गया है।
आईपीएल 2021 में किस गेंदबाज ने सर्वाधिक विकेट प्राप्त करके पर्पल कैप जो है जीता था? तो ये है हर्षद पटेल, यानी कि जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कैप दी जाती है और जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप दी जाती है। तो ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ को मिली थी और हर्षद पटेल को जो क्या मिला था? पर्पल कैप मिली थी। इन्होंने 32 विकेट लिए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी चुना गया था? तो ये भी हर्षद पटेल को चुना गया था। आईपीएल 2021 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था फाफ डू प्लेसिस को। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईपीएल 2021 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था? तो ये भी ऋतुराज गायकवाड़ को चुना गया था। आईपीएल 2021 का टाइटल प्रायोजक कौन था? तो ये वीवो था, ये भी पूछा जा सकता है। वर्ष 2021 में किस टीम को फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये राजस्थान रॉयल्स को किया गया था। नेक्स्ट है किस टीम में सर्वाधिक बार आईपीएल का खिताब जीता है? तो आईपीएल सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस से जीता है, 5 बार जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी ने पहला शतक लगाया था? तो ये संजू सैमसन थे, संजू सैमसन ने पहला शतक लगाया था। आईपीएल 2021 के मैच भारत के साथ किस अन्य देश में आयोजित किए गए थे? तो ये कोविड के कारण जो है यूएई में भी हुए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत और यूएई दोनों देशों में जो है आईपीएल 2021 हुआ था। तो आईपीएल से आपको इतने सारे क्वेश्चन जो है ध्यान रखने हैं, यही क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021, तो ये दिया गया था अब्दुल रज़ाक गुरना को। तो इनको साहित्य के लिए जो है अब्दुल रज़ाक गुरना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति के लिए दिया गया था मारिया रेसा और दमित्री आंद्रेविच मुरातोव को। चिकित्सा का अगर पूछा जाता है तो अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और आर्तेम पटापाउनियन को। और भौतिकी के लिए अगर आप पूछा जाता है तो शुकोरो मोनेबे और जॉर्जिया पारिसी और क्लाउस होल्समैन को। और अर्थशास्त्र के लिए डेविड कार्ड, जोसुओ अंग्रिस्ट और गुइदो इबेंस को। ये सारे नोबेल जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। और रसायन विज्ञान के लिए अगर पूछा जाता है किसे नोबेल दिया गया था, तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था रसायन विज्ञान के लिए बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये है मिल्खा सिंह की। तो द रेस ऑफ माई लाइफ जो है मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। तो काफ़ी सारी ऑटोबायोग्राफीज जो हैं एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आने वाले एग्जाम में पूछी जाएंगी मैं आपको बता देती हूँ। एस अगेंस्ट ओड पुस्तक की किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये सानिया मिर्जा की है। एस अगेंस्ट ओड्स ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है। गोल्डन गर्ल अगर पूछा जाता है तो ये है पीटी उषा की आत्मकथा। और प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस थे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपने आज का एग्जाम दिया है और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है जो कि मैंने नहीं करवाया हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि बाकी बच्चों को हेल्प हो सके। और CHSL की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।